जोक दर जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाला शेरी नन्ना आज बेकार हो गया। बेकार हो गया शोरी? इस मुश्किल घड़ी में तू उस पे तंज और निश्तर चला रही है, बेकार हो गया? ओहो, मेरे कहने का मतलब है बेकार, यानी कार के बगैर हो गए हैं, गाड़ी चोरी हो गई है इनकी। शोरी यकीन कर, जब मेरे को इस बात की न्यूज मिली है ना कि शेरी नन्ना जो है वो बेकार हो गया है, शेरी नन्ना सड़क पे आ गया है, यकीन कर मेरे को इतना दुख उस वक्त नहीं हुआ जब इमरान खान की हुकूमत ने ये टैक्सेस लगाए हैं। जब ये खबर सुन के हुआ, अरे मेरा कलेजा मुंह को आ गया, दिल मेरा धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। मतलब अफसोस हुआ कि भाई कितनी मुश्किल से, अरे लोग ये समझते हैं कि ये आर्टिस्ट भाई टीवी पे आते हैं, पता नहीं इनके पास कितना जो है वो पैसा होगा, ये अयाशियां करते हैं, ये करते हैं वो। अरे भाई इस कैमरे के पीछे की मजदूरी को तुम क्या जानो कफ्तान बाबू। ये बहुत मुश्किल काम है भाई, जिंदगी भर की मेहनत जमा जोड़ करके उसने गाड़ी खरीदी, कोई ले गया। आप सब लोगों ने शेरी नन्ना के साथ इजहार हमदर्दी की है, अफसोस किया आप सब ने। हाँ जी, बड़ा जुल्म होया है। साहिवाल तो देखो ना, सफर किया, लाहौर आया, मेहनत की, स्ट्रगल की, फिर बेचारे ने मेहनत करके एक गड्डी लई ते ओ चोरी हो गई। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਨਾ। यार क्या बात। ਓਏ ਉਹ ਕੁਛ ਸਸਤੀ ਜੀ ਰਕਾਸਾ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ। कौन है बताए ना। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ नहीं जनाब। तू यहाँ बैठ के बड़ी भड़कियां मार रहा है, चोर तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है। तेरे जैसे पुलिस वाले तो ज्यादा से ज्यादा अपने अफसर के बच्चों को स्कूल लाना ले जाना यही काम करते हैं। ਓਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨਾ। चौका मारना? वो पुलिस वाले पांजा मारते हैं, तू चौका मार रहा है। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਲਈਏ। ਨਾਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣੀਆਂ, ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। अच्छा ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਕੂਆ ਸਮਝ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ਵੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੀ ਨੰਨਾ ਆ ਤੂੰ। जी सर। ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਓਏ? असल च छिल्लड़ साहब हवलदार साहब गल ये हुई, वीकेंड पे मैं छुट्टी पे घर गया हूँ साहिवाल। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਾਰ। जी मैं उर्दू भी ठीक बोल लेता हूँ। मैं वीकेंड पे घर गया हूँ अपने साहिवाल आबाई, जो मेरा घर है ना साहिवाल। जुमे का दिन इधर रहा हूँ लाहौर, हफ्ते के दिन को मैं गया हूँ उधर। ਵੀਕਐਂਡ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी जी आप उन्हें नर्वस ना करें ना, आप पहले पूरी स्टोरी कंप्लीट तो करने दें। जी ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ हफ्ते की शाम को मैं बहुत गया हूँ हॉस्पिटल, उधर रिपोर्टें चेक करवाई हैं। ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ? ओहो हवलदार साहब, रिपोर्टें यानी आपकी भाभी की मेडिसिन लेने गया था मैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਗਿਆ? सर समझने की कोशिश करें, मेरी वाइफ आपकी भाभी लगी ना। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। जी सर। नहीं तो शेरी जो गाड़ी है ये हॉस्पिटल से चोरी हुई है। नहीं जी, वो मेरे घर के सामने गेट के बाहर से चोरी हुई। ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲੰਡੇ। मैं ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ओहो हवलदार साहब, वो कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल से आए हैं, उन्होंने दवाइयाँ खरीदी और उसके बाद घर के बाहर आके उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ जी ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਜਾਈ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਲਈਏ। लो, मेरी जान ते बनी, तुसी शुगल करी जा रहे हो। ਅੱਛਾ वैसे ਚਲੋ शेरी, जी ये तो हमारे जोक म्यूजियम का पुलिस वाला है ना। जी असल पुलिस वालों ने सुना है इससे भी ज्यादा मजाक किए हैं। जी, उन्होंने तो बड़ा प्यार किया, मिठाई खिलाई, चाय पिलाई। मिठाई मंगवा ली? हाँ जी। मिठाई तो खुशी के मौके पे मंगाई जाती है। अम, पता कराओ ये कौन से पुलिस वाले हैं जो तेरी गाड़ी चोरी होने पे मिठाइयां बांट रहे हैं? ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ 2 ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ ਭਾਬੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। एसी चला ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਹਤਰ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ जी ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈ ਸੀ? तकरीबन 4 तो 5 के दरमियान। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤੀ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी देखी। ਉਦੋਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ जी ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जी नहीं, मैं उस तो बाद नहीं देखी। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅਸੀਂ भी ਖਲੋਤੇ गड्डी रहिए मैं वेखा हूं मिट्टी खांदी है। अच्छा शेरी, गाड़ी घर के अंदर क्यों नहीं पार्क की?
असल में वो ना 2-4 बाइक्स भी खड़ी होती हैं, फिर वो ਓਏ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 24 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲਵਾਂ? 24 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਗੱਡੀ? ਉਹ ਸਰ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਘਰਾਣਾ ਸੁਣਾਉਲਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਮਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ देनी है यार। अच्छा, ये जो दोनों खवातीन यहाँ आई हैं, ये शेरी नन्ना के साथ इजहार हमदर्दी के लिए आई हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। जी ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋर्ट ਲਿਖਾਉਣ ਆਈਆਂ ਜੀ। जी हमारी गाड़ी भी चोरी हो गई, लेकिन शहरी के घर के बाहर से नहीं, यहाँ लाहौर लिबर्टी मार्केट से। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। नहीं, इधर बात करें, ये आपने भौंकना किसको कहा है? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰੋਪ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? हवालदार साहब, हमने तो वो गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे ली थी, अब हमें समझ ये नहीं आ रही कि हम इंस्टॉलमेंट देंगे कैसे। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਨਗਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। भाई चोरी के हवाले से तो लाहौर के हालात बहुत खराब हैं। पिछले 5 महीनों में लाहौर में 172 गाड़ियां चोरी हुई हैं। ओ शोरी, तूने ये सिर्फ लाहौर की तादाद बताई है, गाड़ी तो पूरे मुल्क में चोरी हो रही है। कराची में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, साहिवाल में हो रही है, बलोचिस्तान केपी में हो रही है। मैं तेरे को बताऊं, पिछले साल केपी में 6000 गाड़ी चोरी हुई है, 6000। ओवरऑल पाकिस्तान में सालाना 7 अरब मालियत की गाड़ियां चोरी होती हैं, यानी 25,000 गाड़ी जो चोरी होती है। ਓਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ KPK ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੰਧ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? क्यों? ਇਹ ਮਟਕੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ। क्या बात कर रहा भाई? राई साहब, अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ी को प्रॉपर लॉक किया करें, प्रॉपर उसका ख्याल रखा करें, और आप भी अपने रिक्शे का खास ख्याल रखें। मेरी बात सुन है, मैं अगर रिक्शे में आता हूँ तो ये फवाद खान बैठा है कि ये लेमोजीनों पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, और तेरे को तो मेरे रिक्शे की फिक्र होगी क्योंकि तू उसी में आती है। और लकी जी प्लीज, आपने तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल लॉक नहीं करना, क्योंकि वो दौलती मार देती है। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਬੂਥੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ 172 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਬੜਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। इसका ਹਾਂਜੀ। हाँ, शुक्र है मेरा नहीं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਟੱਪਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਹਤਰਮਾ, जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? जी हमने तो लिबर्टी मार्केट में लगाई हुई थी। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੋ? जी हाँ। ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? जी ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। हाँ जी। ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ? हमने गाड़ी पार्क की और अच्छा। सामने शॉपिंग मॉल था, वहाँ चले गए। हाँ। बस आपको क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब। ਆ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆ। नहीं, मेरा मतलब है हवलदार ओहो। साहब, एक्चुअली क्या बताया आपको, वहाँ समर कलेक्शन इतनी खूबसूरत थी, देखने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। किसके साथ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? और किसके साथ नहीं, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਲੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। अपने खर्चे पे या किसी और के खर्चे पे? ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੇ ਖਰਚੇ ਪੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? बस क्या होना था, जब हम अंदर गए तो क्या खूबसूरत प्रिंट आए हुए थे मार्केट में। ਹਾਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। अरे रोए पीटे तो हम बाद में, पहले हमने वहाँ देखी कैटलॉग। हाय क्या उसने सूट पहने हुए थे, वाह वाह वाह, तेरे काले काले नैन यूट्यूब ते हो गए बैन, मुंडिया दी लग गई लैन, रे वाह 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 वाह।
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਟੋ अरे तू हवालदार है या फिर पप्पू सम्राट? ਆ ਤੂੰ ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਟੋਣੋ ਨੂੰ ਓਹੋ ਹਵਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਣੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਟੁਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਓਏ ਓਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚੋਰ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਇਲੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਐ। एसपी साहब ਹਾਂਜੀ ਬਟਕੂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਹੈ? केड़ा ਐਸਪੀ ਪੀ 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 ਐਸਪੀ ਪੀ ਪੀ। ਓਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੀ ਨੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਲੱਖ ਚ ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਚੁੱਕਣੀ? आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन भट्टी साहब, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? मुर्दा मुर्गी खा रहे हैं? नहीं, आपका क्या ख्याल है सिर्फ इस्लामाबाद में ही खा रहे हैं? लो मुबारक होवे, साडे शोहर में भी हराम होने लगे। क्या मतलब पूरे पाकिस्तान में लोग जी खा पूरे रहे हैं? पाकिस्तान में खा रहे हैं। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਖੋਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਮੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो बेशक खोते खाए हैं लेकिन खाए तो जिंदा है ना। भट्टी साहब, ये जो आपके साथ हाजिर हुए हुए हैं ना, यही वो लोग हैं जो मुर्दा मुर्गी बेच रहे हैं। ओए होए होए, दुर फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा भट्टी साहब, पूरे पाकिस्तान की तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो इस्लामाबाद का बताएं ना। देखिए बात यह है बड़ी सीधी सी, किसी भी कंट्रोल शेड से, किसी पोल्ट्री फार्म से जब मुर्गियां निकलनी है तो रास्ते में जितनी शदीद गर्मी है, आप किसी भी मुर्गी की गाड़ी को देख लें, किसी भी गाड़ी के इर्द गिर्द कोई आपको वेदर शील्ड नजर आती है? नहीं। अब जब टेम्परेचर होगा 48-50 के करीब और उसमें वो वाली मुर्गियां जिनके ऊपर पर कम है, अब वो उनके पर किस वजह से कम होते हैं कि उनमें कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनके बाल गिर गए हैं। वो जब उस शदीद गर्मी में ट्रेवल करेगी तो वो रास्ते में लू बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर कम यानी कि गंजी मुर्गियां भट्टी साहब? हाँ जी बिल्कुल जी, यही बात है जी। ਗੰਜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿ ਵਿਗ ਵੁਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਟਿੰਡ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਦਈਏ? ਇਹ ਸਿਲਵਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਮਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖੜਨ ਦੇ ਆ, ਹਿਰਵਣਾ ਖੜਨ ਦੇ ਆ। अच्छा भट्टी साहब, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ मुर्गी जाती है और कितनी मुर्गी जाती है। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। चिट्टे, बात तूने बिल्कुल सही की है। मेरे ख्याल से कुछ गया है मैदे के अंदर तो रहमान मलिक साहब के कान पे ये जूं रेंगी है और ये रिपोर्टें तलब की गई हैं। हाँ तकरीबन 3 लाख मुर्गी रोजाना इस्लामाबाद में इस्तेमाल होती है। 3 लाख मुर्गी। अच्छा ये बताएं कि इसकी रेशियो क्या है? जिंदा मुर्गियां कितनी होती हैं, मुर्दा कितनी होती हैं? इसमें हर जो ट्रक होता है उसमें को 20-25 मुर्गियां मरी हुई निकलती हैं। अच्छा, देखा जाए तो हमारे वहां पे तकरीबन कोई 15 से 20 हजार मुर्दा मुर्गियां निकलेंगी। अब वो 15 से 20 हजार मुर्दा मुर्गियां रोजाना इस इस्लामाबाद में इस्तेमाल होंगी। अच्छा तो रेट का कितना फर्क होता है? मुर्दा मुर्गी की अलग बोली होती है अच्छा, और उसको ठंडी मुर्गी कहा जाता ठंडा है गोश्त। जी। और वो 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के हिसाब से फी मुर्गी बिकती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल भी नहीं वाजिद, हमारे घर में तो चिकन इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि देसी मुर्गे हमारे घर में तो खाए जाते हैं। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ। चुप कर जा, तेरा जो है वो मेरे ऊपर ही वार चलता है। मैं बात करना चाहूंगा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? साईं, आपने जब हुकूमत संभाली थी तो भैंसें, कट्टे, ये मज्जें ये अपने उधर से निकलवा दी थी, और पहली जो तरकीब आपने कौम को दी थी उस वक्त ये दी थी कि देसी मुर्गियां पालोगे तो प्रॉफिट होगा, अंडे देवेंगे, अंडे में से बच्चे निकलेंगे, बच्चे में से फिर और मुर्गियां होंगी। जनाब मोहतरम शेख चिल्ली इमरान खान साहब, आप प्लीज देसी मुर्गियों का उस प्लान का क्या हुआ अल्लाह जाने।
इनको तो आप कंट्रोल करो साईं। वैसे एक बात है भट्टी साहब, क्रेडिट तो देना पड़ेगा इमरान खान साहब को, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि आधी से ज्यादा आवाम मुर्गी वैसे ही नहीं खरीद सकती। तो मरी मुर्गी क्या, जिंदा क्या। वो इस हद तक उनकी अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट हुई है कि वो सस्ते से सस्ते के चक्कर में जाके ये मुर्दा मुर्गियां भी खा लेते हैं। आपको खुदा का खौफ नहीं आता? आप अपने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, लोगों को मुर्दा मुर्गियां खिला रहे हैं। नहीं तो साडे बच्चे नहीं, साडे बिल्ली दे बच्चे ने। नहीं जी, हाथी दे बच्चे ने। नहीं साडे बीवी बच्चे ने कोई ख्वाहिशा नहीं। ते नाले जेड़ा तू बार बार इस्लामाबाद इस्लामाबाद, पाकिस्तान दी कोई ऐसी नुक्कर नहीं जिन्हें साड़ी मरी मुर्गी नहीं खादी हो। इतने फखर के साथ बोल रहा है। ये बताएं कि घर में भी वही मुर्दा मुर्गी इस्तेमाल होती है? नहीं, उत्थे ते मैं ताजा कुक्कड़ अपने हत्थां नाल पाल के खवाना। हाँ जी, ये ताजा लेके जांदा घर, बच्चे रो के कहंदे नहीं असी मरी मुर्गी खानी है। ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਭਾਜੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। मैं तो सब तो एंड ते मंडी च जाना, जेड़ी सब तो सस्ती मुर्गी विकदी है ना 20 रुपए दी 15 रुपए दी, वो खरीद के लियाना। जिथे कोई गाह काड़ जे बेच देना। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਡੰਡੀ ਭੱਟੀ भी हूँ। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि मुर्दा मुर्गी के गोश्त की क्या पहचान है और जिंदा मुर्गी के गोश्त की क्या पहचान है? देखिए, जब भी आप कहीं से गोश्त लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जो उसने पहले से गोश्त बना के रखा हुआ है वो ना लें। अच्छा। हमें शहर में जगह जगह पे ऐसे हमें बोर्ड नजर आते हैं जहां सस्ता तरीन रेट लिखा होता है मुर्गी का, ठीक, और वो कौन सा गोश्त दे रहा है? वो गोश्त दे रहा है जो अंडर डेवलप्ड मुर्गी है। ये जाएगी मुख्तलिफ जगहों पे, शादी हालों में चली जाएगी, मुख्तलिफ जगहों पे आपको बारबेक्यू नजर आएगा। आप बड़े हैरान होंगे, कई जगहों पे आप चरगा लेने जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि वो चरगा ही 180 रुपए का मिल रहा है, जबकि 250 रुपए मुर्गी की कीमत है। तो वो ऐसे चूजे होंगे, ऐसी अंडर डेवलप मुर्गी होगी, ऐसी सजी होगी। यानी भट्टी साहब तुहाडे कहने दा मतलब है कि जिन्ना बेकार गोश्त है ज्यादा शादी हालां जांदा है। शादी हालों में भी जाते हैं। हुण पता लगा ही हर बारी तेरे ब्याह ते क्यों रौला पैंदा है। अच्छा, अब उसके बाद जो मुर्दा मुर्गी है जी, मुर्दा मुर्गी जो है वो या तो शवारमे के लिए जाएगी, ठीक है, ठीक। आप देखें कि 30 रुपए में आपको वाकई बड़ा शवारमा कैसे मिल सकता है। दिलों लात। जब आप लेते हैं 8 रुपए की शवारमा ब्रेड है, 100 ग्राम अंदर बोनलेस चिकन डलना है, 250 रुपए किलो अगर गोश्त है तो 500 रुपए किलो बोनलेस गोश्त होगा, तो 50 रुपए का तो 100 ग्राम गोश्त है, ठीक। उसके बाद उसमें मसाले भी हैं, स्टॉल का किराया भी है, लड़के की तनख्वाह भी है, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी है। हाय 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 भट्टी साहब, सुने ही बड़े शौक ना शवारमे खानी, सोना जी रेसिपी। हाय हाय, मैं तो अब शौरमे नहीं खाती। स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई फ्रेंड्स खिला देती थी या मैं खुद खरीद लेती थी तो खा लेती थी। स्टूडेंट लाइफ में तेरे को पता है ये कहाँ से शवरमा खाती थी? कहाँ से? जहाँ पे लिखा होता था 1 शवरमे के साथ 2 शवरमे फ्री। और वो फ्री वाले शवारमे ही नहीं खाती थी। लो जी, मुबारक होवे। असी फूड पछाड़ना या नहीं, इन्हां नूं जुगतां आ गईयां। देखो भट्टी साहब, असते शवारमे वाले ना मुर्गियां दा मसीहा मानने आ। हाँ जी, मुर्दा मुर्गियां जी जान पाके बेची जा रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे पास ऐसी सरकारी सतह पे कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पे हम चेक करवा सकें कि ये गोश्त कैसा है। तो ये गोश्त जब उसमें कीमे में चला जाएगा, इसके मजेदार सीख कबाब बनेंगे, इसके कोफ्ते बनेंगे। नाल मजेदार कह के साडा ज़हन बना रहे हैं। और यकीनन आपने खाए भी होंगे जी। क्यों नहीं, की मतलब? अच्छा, भट्टी साहब वर्गा बंदा 1 घंटा गोश्त नूं बुरा कह के ते दोस्तां नूं कहंदा हुंदा लियाओ फिर अज चिकन दा बारबेक्यू। अच्छा भट्टी साहब, बहुत सी चीजें मार्केट में जिस तरह से प्रोसेस्ड होके हमें मिलती हैं, प्रोसेस्ड समोसाज होते हैं, चिकन समोसे जो होते हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो बनाए जाते हैं, जो कीमा इनमें इस्तेमाल होता है वो आंतों से बनता है, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा, जो मुर्गी की अंतड़ियां ना, इससे तो बेसिकली साफ करके तो इसमें कीमा भर के सॉसेजेस, हॉट डॉग्स बनते हैं। ओए होए होए होए, आज लगा ही पता बड़े खानी से। और कभी आप ये हॉट डॉग साफ होते हुए देख लें। अच्छा, और फिर उसके बाद आप उसमें फिलिंग देख लें, तो आप कभी हॉट डॉग ना खाएं। सानू पता है भट्टी साहब, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਰਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੈਲੋ
ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ। हालांकि जख्म साफ कर रहा सी। ओ गॉड भाई, मैं आइंदा के बाद सॉसेजेस नहीं खाने वाली। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। नस्वार के शौकीन लोग अब हवाई सफर में नस्वार नहीं साथ लेके जा सकेंगे क्योंकि इसका शुमार अब ड्रग्स में होता है। गो इन गो, गो इन गो, गो इन गो। ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਹਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। वो कोई खौफ करो, कोई शर्म करो, उसने हमारे नस्वार को ड्रग्स बोल दिए। शौकीन भाई, इसका फैसला मैंने नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स और सिविल एविएशन ने किया है। ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्ला ਦੀ गिरफ्तारी तो बाद अरे भाई ये जो राणा सनावला से इन्होंने 21 किलो हेरोइन बरामद की है ना, उसमें आधा किलो नस्वार भी था। ਉਹ अच्छा, शुक्र कर एएनएफ वालों ने राणा साहब पे नस्वार रखने का इल्जाम नहीं लगाया। वो मैं बोलती था ना, ये जो राणा करता है यूं यूं, वो नस्वार सेट करता है। और नहीं मरा, वो नस्वार सेट नहीं करते हैं, उसका दांत जाली है, उसको सेट करते हैं। दांत जाली है या असली है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मशरकी वस्ता के जितने भी ममालिक हैं वहां कोई भी हवाई सफर में नस्वार नहीं लेके जा सकता क्योंकि इन सब ममालिक ने नस्वार को एज अ ड्रग लेबल कर दिए। देखिए जी, मैं आपके सामने बड़ा सीनियर पायलट बैठा हूँ जी। मैं वाह वाह। पाबंदियां तो अब लगी हैं जी, हमारे वक्त में तो पाबंदियां थी नहीं। हाँ जी, लोग अपनी 4 पहिए ले जाते थे जहाज में, पानी वाले घड़े ले जाते थे, कई बाबे कई माइयां अपना हुक्का ले जाती थी। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो इनके जमाने में तो लोग जहाज में भैंसों को भी ले जाता था। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਮੱਝ ਬੈਠੀ। ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਉੜਨਾ ਸਾਂ ਆਹਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ? बेईमान चाहूं तुझे सुबह हो शाम, तू है मेरे दिल की धड़कन, करता हूँ मैं ये जीवन तेरी अदाओं के नाम। बेईमान। ਐਡੀ ਸੁਰੀਲੀ ਫਲਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੰਗਸਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? वाजिद, हाँ जी। ये वो पायलट है ना जो पा गुलाम अली के साथ जहाज उड़ाता था, नादिन दिना नादिन दिना नादिन दिना। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਹਾਂ। ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਏ ਨੇ, ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਜਾਓ। ਐਸ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ पैसे ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओहो, तमीज से बात करो हमारे पायलट साहब के साथ। इतना अच्छा जहाज उड़ाते हैं और इतनी अच्छी सरंगी बजाते हैं। ਮਰੇ ਤੂੰ ਲਵੀ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਬਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। हाय हाय। ये बताना कोई जरूरी होता है? पायलट तो चेक करे, जो कह रहे हैं इनको कैबिन क्रू से ग्राउंड पे शिफ्ट कर दिया गया। ਉਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਿਊਜ਼ ਬਲਬ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਲਬ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। अरे कोई बात नहीं, अगर बल्ब फ्यूज है मेरे को दे दे, मेरे बच्चे उसमें रंग डाल लेंगे। मुझे लगता है पायलट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कैबिन क्रू की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए फ्लाइट से उनको ग्राउंड पे शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, आप मुझे इजी ले रहे हैं, मैं कोई आम पायलट नहीं हूँ। नहीं जी। 30 साल सर्विस में जितना भी मैंने जहाज उड़ाया है, आज तक जहाज में लर्जिश नहीं आई। वाह। जैसे ताफो खान साहब के हाथ में लर्जिश नहीं आई। हाँ पायलट साहब, सुभान अल्लाह, जीवों पे क्या नाम लिया बड़े लोगों का, ताफो साहब। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? वो हीना नियाजी, इस लड़की ने हमारा नस्वार पकड़वाया। कैसे? इस लड़की ने हमारा बैग ऐसे परोड़ा है जैसे बांदरी रजाई पोलती है। ये एयर होस्टेस है, ये कैसे आपका बैग परोड़ सकती है? इन्होंने कहाँ से ढूंढ ली है? ओ भाई साहब, ये तू कौन से जहाज में बैठ गया है? मुझे लगता है चौबुर्जी में जो जहाज खड़ा है ना, ये उसमें बैठ गया। नहीं तो जो मटकू का छोटा भाई जहाज है, मैं उस पे बैठ गया था। मैं क्या मरे हुण को गल ना करी किसी उससे जहाज दा, मैनू भी पायलट समझ लेना। ओ शौकीन भाई, वो जहाज तो पिछले पता नहीं कई सालों से वहीं खड़ा हुआ है, तू जाके उस पे बैठ गया। वो मरे,
मैं भी पिछले 4 साल से दुबई का टिकट लेता हूँ। अच्छा, मैं सो भी जाता हूँ उसी जहाज में? उसी जहाज में। दुबई नहीं आता, मोड़ कोड़ के फिर पाकिस्तान में आ जाना। मेरा भाई पहले वो जहाज उड़दा सी, अच्छा, जदों ये बैठे है उदों दा वो जहाज बैठ गया। इना जी मैं भी जहाज च बैठा, जहाज जिसले चलिया आ टाली मेरे कान ते बची हुई। ये कौन से आप जहाज में बैठ गए हैं? मैं डोगर त्यारे ते बह गया हाँ। अच्छा पायलट साहब आप बताइए, ये जहाज उड़ाने की जो इब्तदाई तालीम है ये आपने कहाँ से ली थी? बेटे मैं उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੰਡਾ ਬੰਦ ਪਾਇਲਟ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ। ਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਚੱਟ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? जिस तरह तेरी पायलट की ट्रेनिंग में हुसैन बख्श गुल्लू साहब आ गए। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ? ਨਵੇਂ ਨੋਟ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਹੋਈ। ਮਰੇ ਆ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? नहीं ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਉੱਡਦਾ ਇੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣਦੇ ਆ? अरे क्यों खामा में बंदे को खिंचा दिया? बैठे पायलट साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये साई आप डिपार्चर के वक्त ले रहे हैं या फिर अराइवल के वक्त? ਕੀ ਮਰੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਸਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। पक्का पायलट है वाजिद। नहीं आपका क्या मतलब है हमारे पायलट साहब क्या जंजा में जान दे रहे? ਮਰੇ ਤੂੰ मूंगफली तोड़ी गई आखिरी दाना ਇਹਨਾਂ को तेरे मुंह वर्गा ਹੁੰਦਾ है। कभी ऐसे हुआ कि आपने अपनी एयर होस्टेस से कॉफी की बजाय करेले गोश्त मांग लिया? बड़ी दफा जी, बड़ी दफा। ਅੱਛਾ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਓ? ਮਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਨਬੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਚੱਟ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ। अरे ਓਏ ਅੱਲਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਗਾਲਾਂ ਚ ਡਿੱਗ अरे अरे पायलट साहब, आप अपना क्यों खून जला रहे हो? ये तो ऐसे ही है, इसका काम यही है। बैठे यार, सुकून करें। बिल्कुल सही है। आपसे मैं टेक्निकल पूछता हूँ ना, ये इसको क्या पता? कभी बोले ऐसा हुआ हो कि लोगों ने आपको कहा हो कि भाई वोटी का घर आ गया, जरा लूडी उड़ाओ? ਲੁੱਡੀ ਬਚਾਈ ਦੀ ਉਡਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ- ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟਕੂ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ੂਮ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ? ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए शब्बर जैदी, जो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये बता रहे हैं कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है और उनके कुछ बहुत ज़रूरी सवालात के जवाबात भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा लड़की। मैं कसम खाता हूँ उस टैक्स के कानून की कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद तो नहीं, बहरहाल शुरू करो जी। देखो, बड़ा ज़रूरी है कि जब तक आप लोगों को इस बात का पता ना चले कि हम क्यों ये कर रहे हैं, टैक्स क्यों ज़रूरी होता है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जी। मईशत को सहारा देने के लिए हमें टैक्स रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे ताकि आपकी जो ये इकोनॉमी है पटड़ी पे आ जाए। तो इसीलिए हम आवाम को टैक्स नेट में ला रहे हैं। बड़ी गल है शब्बर जैदी साहब, ए ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੋ? उदों मैं FBR ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। देखिए, आप तो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी है, कौन सा कीड़ा आपको काट रहा है, मैं समझ सकता हूँ। अभी तो तू मुंह खोल रहा है ना, रुक जाइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, ये जब पूरी एक्सप्लेनेशन खत्म होगी, फिर पूछूंगा। ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ? गरीब कौन? तुम गरीब हो? कहाँ से गरीब हो? मुझे ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8000 ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। आप सबका मामा बनने की जरूरत नहीं, ठीक? हम बैठे हैं, इमरान बैठा हुआ है, बाप वो सर पे है कौम का, ठीक है? तो आप जरा प्लीज ना शब्बर जैदी साहब तुसा मैनू ए दसो बताइए। ਬਈ 7 ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਮਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਦੋ। और किसी मोटी डायन के बेटे मेरी बात सुनो। और सही कह रहे चौधरी, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ ਧੋਬੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। देख भाई, बगैर मूंछों के नकली अनिल कपूर, ये जो तुम गलत मुहावरे बार बार मेरे ऊपर फिट करना चाह रहे हो, मैं तुम्हारी सारी जो है वो इंटेंशन समझ रहा हूँ। तुम्हारी तरफ आऊंगा क्योंकि बात यहाँ से शुरू हुई है। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो,
आपको शायद इल्म नहीं है, अप्रेंटिस होस्ट। पता नहीं है तुम रात को तरबूज में सो के आई हो, लालो लाल होके आई हो यहाँ। आपने फिल्म तो देखी होगी सलमान खान की, वो वांटेड। जी देखिए। सलमान खान की सिर्फ शक्ल मुझसे नहीं मिलती, बॉडी और शक्ल, बल्कि उसका किरदार भी उस फिल्म में मुझसे मिलता है। देखो फर्स्ट हाफ में सलमान खान एक नेगेटिव किरदार वहां पे करता है, आपने देखा होगा, टैक्स उसने नहीं दिए होते उसको। सेकंड जैसे ही शुरू होता है तो बड़ा ब्रेव बन जाता है, ब्रेव बन जाता है, टैक्स पूरे दे देता है, ठीक है, उसकी रसीदें उसके पास होती है, मनी ट्रेल भी उसके पास होती है। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਟਾਕੀਆ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ। हाँ तो मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह है। बात शुरू होती है, पहले टैक्स बचाने के मैं तरीके बताता था। अच्छा फिर मैं एक दरख्त के नीचे बैठा, मैं टेक लगा के बैठा, ऊपर से एक सेब आके मेरे सर पे गिरा। अच्छा मैंने सेब को यूं देखा, मैं कहा यार ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। अच्छा ये आपने सोचा है? मैंने भी सोचा। मतलब ये और किसने? आपका कॉन्सेप्ट है? कसम खुदा की मेरा है। तो न्यूटन का लॉ है। न्यूटन? कौन सा न्यूटन? आई एम स्टार्टल्ड, आपको न्यूटन का नहीं पता? यू आर स्टार्टेड, वो एक अलग बात है। मेरी बात सुनो, न्यूटन जो है 5555 अरब का जब आपको टारगेट मिला हो ना, तो उसमें न्यूटन क्या करेगा मुझे बताओ। ਹਾਏ ਹਾਏ हैं? इसमें आपको चाहिए जैदी, शबर जैदी। अच्छा तो उस वक्त मेरे मुर्दा जमीर ने मेरे शऊर ने उस वक्त अंदर से मुझे आवाज दी है अच्छा कि काश अगर शबर तुमने टैक्स दिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये नहीं होता। ए मुंह खोलो, आ करो आ करो। क्यों? कितने दांत है तुम्हारे इस मुंह में? 32? 32? क्या अब अगर 32 दांत होंगे तो उनका भी टैक्स देना पड़ेगा? 5000 दांत। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 2.5-2.5 वही कीड़े के जो है वो उस पर 16% GST, तो 2.5 से भी ज्यादा हो जाएगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। सही कहा तुमने, काले बिच्छू के मुंह वाले। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੌਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ 1800 सीसी ਖਾਬ ਵੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ। देखिए जिस तरह का आपका मुंह है तो आपको तो ख्वाब भी गुर्बत वाले महंगी चीजें तो आपको आती नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा खोती रेडी आपके ख्वाब में आ गई, या फिर इस तरह के जो है वो बस उलट गई 25 बंदा मर गया, इससे ज्यादा तो आपको ख्वाब में आता नहीं होगा। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਵੇਖ ਲੈ ਸੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਉੱਠ ਤੇ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। चौधरी साहब मेरे नाल जरा तमीज ना गल करया करो। ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਤੇ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। आप चुप हो जाए। देखें यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी का घर तोड़वाऊं या किसी के दरमियान जो है वो कोई दरार डलवाऊं, ठीक है। मैं तो काम है आज पाकिस्तानियों के दिलों को मिलाना, टैक्स कलेक्ट करना और फिर वही टैक्स बाद में IMF को वापस कर दो। हाँ नहीं हुआ। IMF को कौन तुम्हारी क्या लगती है, फूफी लगती है? चब्बर जैदी साहब अब चौधरी और चौधरानी के दरमियान ऐसे खड़े हैं जैसे खेत में नजर बट्टू खड़ा होता है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे देख के टैक्स देने वाले दौड़ जाते हैं। अच्छा चौधरान आप मुझे बताएं कि सुबह कितने बजे उठती हैं? लो 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ चौधरी साहब ਦੇ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ नहीं देंदे। ओहो 4 बजे उठती हैं, ना कोई फोन ना कोई मैसेज ना कोई राब्ता, बड़ी बात है। अच्छा आप चौधरान मुझे ये बताएं, ये जो कर लूं है, इससे रोज की कितनी आमदन मुतवक्को है और सालाना कितनी है? अगर तो आप मुझे ये बता देंगी ना तो मैं हफीज शेख के साथ तो पक्का आपकी जो है वो मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन वादा नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि बनी गाला में इमरान खान के साथ भी करवा दूंगा। खबरदार, क्या हो गया? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਹਾਂ और तुसी जनाब आप हिसाब ला लो ना, किलो मक्खन निकलेगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ टैक्स कटोगे? ओहो, ये कर लूं अब भी होता है आजकल भी? ਹਾਏ ਛੱਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲਾਚਾ ਨੱਕ ਵੇ
उत्ते बुल्ला उत्ते सजरा सकवे की चली मरबियां दी सैल नूना पूर के अड़िया तकवे रेशम दा लाचा लकवे ए जदों जांदी अपनियां सहेलियां नाल सांझरे ਉੱਠਦੇ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾਹ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਵਣਾ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ क्या ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਟੱਗਾ ਬੈਠਾ ਛੱਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ जी बोले ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ मेरे ख्याल से ये टैक्स मैं नहीं आप ही को लगाना पड़ेगा और वो भी एक ही दफा बहुत बड़े तकिए की सूरत में इनके मुंह पे आप रख दें कोई 5-7 घंटे तक ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਚੰਦਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤਕੀਆ ਫਿਰ ਮੇਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਾ ਤਕੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ चौधरी साहब मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है आपके जो गोशवारे हैं वो निकलेंगे जितना आप टैक्स देते हैं आप पे तकरीबन 1.5 अरब रुपया मजीद टैक्स लगेगा वो सिर्फ करलू पे टैक्स लगेगा मार गया ठात आपका ये करलू अब फड़लू होने वाला है शब्बर जैदी साहब आपका ये कहना है कि जो एमनेस्टी स्कीम है इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा बिल्कुल बल्कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी ऐसा ही। लेकिन अवाम इस दाम में नहीं आ रहे ये जो एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ तुम ये झूठा सा प्रोपेगेंडा कर रही हो हाँ जी इससे होगा कुछ भी नहीं अच्छा तुम आवाम को मुनर्फ कर रही हो इस चीज से कि वो टैक्स ना दें ये आपकी कोशिशें नाकाम हो चुकी है ओके मुझे लगता है कि आपके ऊपर राणा सोनावला से भी संगीन कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए मुझे ये लग रहा है पता नहीं महसूस हो रहा है मुझे काफी देर से कि मैं देख रहा हूँ ये साइया वाला के पास आपकी गाड़ी पे जो है वो रेड हो रही है अच्छा और उसके बाद 4 टन हीरोइन आपकी गाड़ी की डिग्गी में से बरामद हुई 4 टन हेरोइन ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ तुम ज्यादा व्हीकल एक्सपर्ट नहीं बनो निकल आती है यहाँ तो 4 टन क्या 4000 टन भी गाड़ी में से निकाल लेते हैं जी जी बिल्कुल मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी ना इस बात की कोई फुटेज होगी ना कोई प्रूफ होगा ना कोई पिक्चर्स होंगी हाँ। बस मीडिया पे ये बता दिया जाएगा कि हिना ने इकरारे जुर्म कर लिया है बिल्कुल ऐसा ही है नहीं जे जैदी साहब इनदी गड्डी चू 4 टन निकले ते मोड़ तुसी फैसलाबाद दे घंटे घर ते भी टैक्स लाओ जेड़ा घंटे बाद करदा टन ਸ਼ੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗਾ हुकूमत ने तो कुछ नहीं पे करना ये जो टाइम देखेगा वही पे करेगा वैसे चौधरी साहब आपने ये बड़ी अच्छी बात की है मैं इमरान खान से बात करूंगा कि किसी तरह बिग बैन जो लंदन में लगा हुआ है हाँ। इसको भी कौमी धारे में लाया जाए क्योंकि वहां भी बहुत टन 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 होता है तो अगर वो कौमी धारे में आ गया तो ये तो एक हुकूमत के लिए नया सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा बड़ी यूजफुल बकवास कर लेते हैं आप शब्बर जैदी साहब अगर आप अच्छी तजावीज सुनने के मूड में हैं अच्छा। तो एक तजवीज ये भी सुन लीजिए बताइए। कि आने वाले वक्तों में आप सांस लेने पर भी टैक्स लगा दीजिएगा सांस लेने पे तो नहीं क्योंकि अभी वो वक्त थोड़ा सा दूर है 2 साल बाद लगाएंगे अभी हम सिर्फ ठंडी सांस लेने पे जो है वो टैक्स लगा रहे हैं मेहंदी हसन का गाना ही चेंज कर देना जी इन्होंने तुम्हारी सांसों में आज तक वो टैक्स की खुशबू आ रही है ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓਗੇ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਕੂਲਰ ਜਿੱਡੇ ਤੇ ਫਿਫੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ और अगर बदवा देने में भी टैक्स होगा फिर तो मतलब कि आने वाले वक्तों में बहुत पैसा इकट्ठा होने वाला है जी ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ बिल्कुल ऐसा ही है ਕਿਉਂਕਿ देखिए, ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ हाँ आपको क्या लगता है हमारे इल्म में नहीं गालियों पे टैक्स है खास तौर पे गंदी वाली पे उस पे 16% जीएसटी भी हमने लगा दी हम ये कहते हैं कि आप इस वक्त हमारा साथ दें ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਾ ਤੇ ਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਹੇਗਾ ਉਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ वैसे मुंह से तो तुम जाहिल ही लग रहे हो लेकिन तजवीज अच्छी दी है क्योंकि पिछली दफा मैंने देखा है हर एक अपोजिशन के रुकन ने कोई 500 दफा सिलेक्टेड कहा है इस हिसाब से मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो हमारा टारगेट तो तकरीबन पूरा होने वाला है टैक्स मंगनिया गड़बी बजा के टैक्स मंगनिया गड़बी बजा के शब्बर वे इनकार ना करे और जीवो
ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਡਲਿਓ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਓ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੜਵੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ वैसे आपने ये गड़वी अपने नाम पे करवा ली है? ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗੜਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਵੇ ਬਾਉ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲਰ ਹੈ ਗੜਵੀ अच्छा अच्छा ਇਹਦੀ ਗੜਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨਟੀਐਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ आज ये इंडिया का इलेक्शन कमीशन नहीं ये तो ही मुतासर सी ਆਹ ਵੇ ਬਾਉ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੜਵੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ हाय हाय बायोमेट्रिक कर दी नहीं मैं आप पे बायोमेट्रिक होई ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੇ ਬਾਉ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ जी 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 बोले ਮੇਰੀ ਐਮਐਸਟੀ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ अच्छा ਤੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਗਾਣ ਸੁਣੋ अच्छा भाई ठीक है आप प्लीज हम आपको 5000 देते हैं सुनाए कुछ क्योंकि गाने पे भी हमने टैक्स लगाना है आगे तो सुनाए आपकी ਬੜੀ तरफ ही ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਮਐਨਐਸਟੀ ਸਕੀਮ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੜਵੀ ਚ ਗਾਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ तो कुछ सुना दे ना ਲੈ ਬਾਉ ਸੁਣ ਫੇਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਫਬੀਆਰ ਚ ਲੁਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਟੂਣੂ ਨੂਣੂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੰਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ क्या मतलब 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਾ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾ ਫੋਲ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਲ ਸਾਡੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਐਸਟੀ ਸਕੀਮ ਚ ਆ ਕੇ सब कैश क्लियर करा के मैं लुटी गई सोने वे मैं लुटी गई एमएसटी स्कीम च आके सब कैश क्लियर करा के मैं लुटी गई सोनिया वे मैं लुटी गई यहाँ पे गाना है मैं लुटी अच्छा मैं लुटी गई आप प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज